हम आप लोग ऐसा ही आनंद चाहते हैं जिस आनंद का कभी अंत नहीं हो। बहुत बार मैंने प्रवचन के क्रम में आप लोगों को सुनाया है। मेरे पास एक भक्त आया, महाराज मैं बहुत दुखी होकर आपके पास आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैंने कहा आप दुखी क्यों हो? महाराज मुझे पुत्र नहीं है। मैंने कहा इसीलिए दुखी हो? हाँ महाराज, जिसके नहीं होने पर तुमको दुख हो रहा है वह जब हो जाएगा तब क्या होगा? संसार का आदमी समझता नहीं है। जो नहीं होकर दुख दे रहा है वह होकर सुख देगा। महाराज धन नहीं है, धन नहीं है तो क्या है? धन नहीं होने का दुख है। जो नहीं होकर दुख दे रहा है वह होने पर सुख देगा। महाराज घर नहीं है, घर नहीं है तो क्या है? घर नहीं होने का दुख है। जो पदार्थ नहीं होकर दुख दे रहा है वह होने के बाद सुख देगा। आदमी समझता नहीं है। बढ़िया से सत्संग में समझिए, जो नहीं होकर दुख देता है वह होने पर सुख देगा, होने पर और ज़्यादा दुख देगा। परमात्मा का दर्शन अभी आप लोग कोई भी नहीं कर रहे हैं। किसी को यहाँ परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। केवल परमात्मा की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। केवल परमात्मा के विषय में सुन रहे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं। परमात्मा की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। इस चर्चा को सुनने से आप लोगों को दुख हो रहा है? किसी को दुख हो रहा है? सबको मैं देख रहा हूँ, सब प्रसन्न है। घर में होते तभी नाश्ता करते, जलपान करते, या नाश्ता पानी छोड़ करके बैठे हैं। दुकान पर होते तो कुछ पैसे कमाते, उसे भी छोड़कर बैठे हैं। घर परिवार में रहते तो घर परिवार की व्यवस्था को देखते, उसको भी छोड़कर यहाँ बैठे हैं। घर में होते तो आप लोग पलंग पर बैठते, सोफा पर बैठते, यहाँ साधारण दरी पर बैठे हुए हैं। घर में होते तो आप अमीर कहलाते, यहाँ अमीर गरीब की बात छोड़ करके बैठे हैं। सब लोग सारी सुविधाओं को छोड़कर, संसार के सारे सुखों को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर कहाँ से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। केवल परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं। किसी को दुख हो रहा है? जिस परमात्मा के विषय में सुनने मात्र से आनंद होता है, उस परमात्मा को पाने के लिए यदि थोड़ा बहुत प्रयास किया जाए, थोड़ा बहुत भजन किया जाए, तब कितना आनंद प्राप्त होगा। जिस दिन दर्शन हो जाएगा, कल्पना करिए। जिस पदार्थ के नहीं होने पर दुख होता है, उसके होने पर क्या होगा? जिस पदार्थ का दर्शन नहीं होने पर भी आनंद प्राप्त हो, सुनने मात्र से आनंद प्राप्त हो, उस पदार्थ की प्राप्ति होने पर कितना आनंद होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। अनंत आनंद का नगारा बजता है। ऐसा ही आनंद आप पाना चाहते हैं।
मेरे से एक भक्त ने कहा, महाराज मुझे पुत्र नहीं है इसीलिए दुख है। मैंने कहा दुख क्यों है? महाराज पंडित लोग कथा में सुनाते हैं, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसको पुत्र नहीं होता है उसकी सद्गति नहीं होती है। मैंने कहा जिस पुत्र के होने से सब गति यही हो जाती है, उसके होने पर बाद में तुम्हें सद्गति कैसे होगी? महाराज कुछ भी हो, मैं एक बार चाहता हूं पुत्रवान कहला जाऊं। ठीक है, पुत्रवान कहला जाओगे, यद्यपि मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको समझाने के लिए मैंने कह दिया, जाओ तू पुत्रवान कहला जाएगा। बड़ा खुश हुआ। जब चलने लगा मैंने उनको कहा, थोड़ा इधर सुनो, पुत्र तो हो जाएगा लेकिन 20 साल के बाद वह खत्म हो जाएगा। तुरंत दुखी हो गया। न पुत्र हुआ न पुत्र खत्म हुआ, केवल बात हो रही है, इतने से दुखी हो गया। महाराज यह आपने क्या कह दिया? मैंने कहा क्या कहा? पुत्र खत्म हो जाएगा। फिर क्या चाहते हो सो बताओ। मेरा पुत्र कभी खत्म नहीं हो। प्रत्येक पुत्रवान व्यक्ति यही चाहता है, मेरा पुत्र कभी खत्म नहीं हो। जाओ तुम्हारा पुत्र कभी खत्म नहीं होगा। जाने लगा। मैं उनको कहा, सुनो, पुत्र तो तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र देखने में सुंदर नहीं होगा। महाराज यह आपने क्या कह दिया? तुम्हारा पुत्र देखने में सुंदर नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, तुम्हारा पुत्र सुंदर नहीं होगा। तुरंत दुखी हो गया। मैंने कहा पहले तो पुत्र के लिए दुखी हो रहा था, मैं पुत्रवान कहला जाऊं, पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया, फिर तो कहता है कि नहीं 20 साल नहीं, मेरा पुत्र कभी समाप्त नहीं हो। अब तो तुम्हें सुखी हो जाना चाहिए था। संसार में सुंदर असुंदर तो आदमी होता ही है, तो क्या होगा? तुम्हें पुत्र होगा लेकिन सुंदर नहीं होगा। महाराज ऐसा नहीं कहो, मेरा पुत्र सुंदर हो। ठीक है, तुम्हारा पुत्र सुंदर होगा, लेकिन 25 साल के बाद उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। महाराज ऐसा नहीं कहो, मेरे पुत्र की सुंदरता कभी खत्म नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम्हारे पुत्र की सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। सबकी ऐसे ही चाहना होगी। फिर जाने लगा। मैंने उनको रोका, सुनो, तुम्हारे पुत्र की सुंदरता तो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र धनहीन होगा। उनके पास धन नहीं होगा, दरिद्र होगा। महाराज यह आपने क्या कह दिया? फिर दुखी हो गया। महाराज यह आपने क्या कह दिया? मैंने कहा फिर क्या चाहते हो? मेरा पुत्र धनहीन नहीं हो। ठीक है, जाओ तुम्हारा पुत्र धनवान होगा, लेकिन 30 साल के बाद वह धनहीन हो जाएगा। महाराज यह नहीं कहो। तब क्या चाहते हो? मेरा पुत्र कभी भी धनहीन नहीं हो। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, महाअज्ञानी होगा। यह नहीं कहो महाराज। तब मेरा पुत्र ज्ञानी हो। ठीक है, ज्ञानी होगा, लेकिन
20 साल के बाद पागल हो जाएगा। महाराज यह नहीं कहो। तब मेरा पुत्र सदैव ज्ञानी ही बना रहे। जितने पुत्रवान हैं यहाँ सब यही चाहते होंगे, मेरा पुत्र कभी नष्ट नहीं हो, मेरा पुत्र कभी असुंदर नहीं हो, मेरा पुत्र कभी दुखी नहीं हो, मेरा पुत्र कभी अज्ञानी नहीं हो। आप अंदर से सब कुछ शाश्वत चाहते हैं। मेरा पुत्र कभी खत्म नहीं हो, नहीं खत्म होने की चाहना। यह चाहना कैसी है? यह शाश्वत चाहना है, नहीं खत्म हो। हमें ऐसी चीज प्राप्त हो जो खत्म नहीं हो। फिर मैंने उनसे कहा, अच्छा तुम्हारा पुत्र तो ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात तू बता, तू आदमी है कि जानवर है? उन्होंने कहा, महाराज आप क्या कहते हैं, हम तो आदमी हैं। मैंने कहा, यदि आदमी होता तो ऐसी बातें नहीं करता। परमात्मा की सृष्टि में आज तक कोई ऐसा मनुष्य तूने देखा है जो मनुष्य शरीर से जन्म लेकर शरीर का त्याग नहीं किया हो, जिसके शरीर का अंत नहीं हुआ हो? महाराज ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं देखा। सब जन्म लेकर मरता है, भले किसी का आयु कम किसी की अधिक होती है। ऐसा मनुष्य संसार में देखा है जो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही जैसा सुंदर रहा हो? महाराज ऐसा मनुष्य भी नहीं देखा। अच्छा, ऐसा मनुष्य तूने कभी देखा है जो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक एक ही जैसा धनवान रहा हो, जिसका धन कभी कम विशेष नहीं हुआ हो? ऐसा मनुष्य भी नहीं देखा। ऐसा मनुष्य कभी देखा है कि बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक जिसका ज्ञान सदैव एक जैसा रहा हो? महाराज ऐसा मनुष्य नहीं देखा। मैंने कहा, ऐसा मनुष्य होता है? तुम जो चाहता है कि मेरा पुत्र नहीं मरे, नहीं मरने वाला मनुष्य होता है, जिसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं हो, शाश्वत सुंदरता मनुष्य की होती है। शाश्वत धन मनुष्य के पास होता है, शाश्वत ज्ञान मनुष्य के पास होता है। महाराज ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा, तब ब्रह्मा जी तुम्हारे लिए अलग से कोई सांचा बनाएंगे क्या? तो महाराज ऐसी चाहना मेरे अंदर में क्यों है? नहीं खत्म होने वाली चाहना मेरे अंदर में क्यों है? मैं जो कुछ भी चाहता हूं वह शाश्वत चाहता हूं। बेंगलुरु में देखता हूं, छोटा छोटा भी मकान लोग बनाते हैं तो उसकी मजबूती पर बहुत ध्यान देते हैं। सबके अंदर में यही होता है कि मकान ऐसा हो कभी टूटे नहीं, लेकिन ऐसा कभी संभव है? कोई भी ऐसा चाहता है? कोई भी मकान बनाने वाला ऐसा चाहता है कि मेरा मकान टूट जाए? कोई भी शरीरधारी चाहता है कि मेरा शरीर छूट जाए? कोई भी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मेरी कुर्सी हिल जाए? कोई भी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मैं कभी दुखी हो जाऊं? कोई भी आदमी यहाँ है संसार में? प्रत्येक मनुष्य शाश्वत सुख की कामना कर रहे हैं। हमें जो भी मिले शाश्वत मिले, जो भी मिले शाश्वत मिले। उन्होंने कहा, महाराज फिर मेरे अंदर में ऐसी चाहना क्यों है जो कुछ भी मिले मुझे शाश्वत मिले, नहीं समाप्त होने वाला मिले? मैंने कहा,
यथार्थ में तू वैसा ही है। तुम्हारे अंदर में जो इस तरह की चाहना है, इसीलिए ऐसी चाहना है कि यथार्थ में तू वैसा ही है। तुम्हारे शरीर की बात मैं नहीं करता, तुम इस शरीर में रहने वाले हो, तुम ऐसे ही हो। तुम्हारा किसी भी काल में नाश नहीं होता। इस शरीर में रहने वाले का किसी भी काल में नाश नहीं होता है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यं शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस शरीर के लिए इस श्लोक का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं दिया है। न जायते, इस शरीर का जन्म होता है, लेकिन इस शरीर में रहने वाले का कभी जन्म नहीं होता। न जायते मृते वा कदाचित, इस शरीर में रहने वाला जो है उसका किसी भी काल में मृत्यु नहीं होती है। ऐसा नहीं कि भूतकाल में हुआ आगे नहीं रहेगा। यह भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, भविष्यत काल में भी, तीनों काल में त्रिकाला बाधित तत्व। यह अजन्मा है। शरीर का जन्म होता है, लेकिन शरीर में रहने वाले का जन्म नहीं होता। शरीर अनित्य है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला अनित्य नहीं, वह नित्य है। शरीर अशाश्वत है, लेकिन शरीर में रहने वाला अशाश्वत नहीं। शरीर नया है, लेकिन शरीर में रहने वाला नया नहीं, वह बहुत पुराना है, जिससे पुराना और कोई नहीं हो सकता। तो यथार्थ में हम ऐसे ही हैं कि हमारा कभी भी नाश नहीं होता है। इसीलिए हमारे अंदर जो चाहना है, शाश्वत की चाहना है, नित्य की चाहना है। कोई भी करोड़पति व्यक्ति लाखपति होने की चाहना नहीं करता। करोड़पति के अंदर जो चाहना होगी वह अरबपति होने की चाहना होगी। करोड़पति अरबपति होना चाहता है, नीचे जाना कोई नहीं चाहता। अरबपति कभी भी करोड़पति होना नहीं चाहता, वह खरबपति होना चाहेगा। जो जिस लेवल में है उस लेवल से ऊपर उठना चाहता है। यह जीव जैसा है उससे अधिक सुख पाने की, उससे अधिक आनंद पाने की चाहना करता है। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है, उस जीव के अंदर जो सुख है, उस सुख से बढ़कर सुख यह पाना चाहता है। इस जीव के अंदर में जितना सुख है उससे अधिक सुखी होना यह चाहता है। तो हमसे अधिक, इस जीवात्मा से अधिक सुख किस में है? थोड़ा सा विचार करके देखिए। इस शरीर में रहने वाला जो जीव है, आत्मा है, इससे अधिक सुख किस में है? आप शतपथ ब्राह्मण पढ़कर देखिए, उसमें लिखा हुआ है आत्मयाजी श्रेयान देवयाजिनः। फिर से सुनिए, एक बार में तो समझेंगे नहीं। आत्मयाजी श्रेयान देवयाजिनः, इसका अर्थ होता है आत्मा की उपासना करने वाला देवताओं की उपासना करने वाले से श्रेष्ठ कहलाता है।
आत्मा की आराधना करने वाला आत्मोपासक देवोपासक से श्रेष्ठ कहलाता है। हम अपने सुख की तरफ देखें, हमसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं। हमसे ज़्यादा सुख यदि किसी के पास है तो हम जिसके हैं उनके पास, हम जिसके हैं उनके पास हमसे ज़्यादा सुख है। इसीलिए आत्मा के लिए अणु शब्द का प्रयोग होता है, परमात्मा के लिए विभु शब्द का प्रयोग होता है। आत्मा के लिए बूंद शब्द का प्रयोग होता है, परमात्मा के लिए समुद्र शब्द का प्रयोग होता है। थोड़ा सा हम विचार करके देखें कि सुख हमारे अंदर में है कि हमसे बाहर में है। थोड़ा सा अनुभव करके देखेंगे, सुख हमारे अंदर में है कि हमसे बाहर में है। हम 12 घंटे दफ्तर में रहते हैं, दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं, दिन भर खेतों में काम करते रहते हैं, दिन भर संसार के व्यवहार में लगे रहते हैं, लेकिन उससे हमको शांति नहीं मिलती है। हम सब कुछ को छोड़कर घर आना चाहते हैं, दफ्तर को छोड़कर अपने निवास स्थान पर आना चाहते हैं। सब चाहते हैं। 12 घंटे काम कर लिए, घर पर रहेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, दफ्तर में काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, ओवर ड्यूटी करेंगे तो डबल पैसे मिलेंगे। तो जहाँ कमाई होती है उस जगह को छोड़कर, उस काम को छोड़कर हम घर आते हैं। सब कुछ छोड़कर जितना भी समय हो उस समय के लिए घर आते हैं। घर आने पर भी हम जैसा सुख चाहते हैं वैसा सुख नहीं मिलता है। भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद आजकल तो टीवी देखने की आदत है, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। उसके बाद तो पलंग पर जरूर सोना चाहते होंगे। सोना तो सब कोई चाहते होंगे, कोई पंडाल में ऐसे हैं जो सोना नहीं चाहते होंगे। सब सोना चाहते हैं। और जिनको नींद नहीं आती होगी वो डॉक्टर के पास धक्के खाने के लिए जाते होंगे। महाराज नींद नहीं आती है, महाराज नींद नहीं आती है। सब सोना चाहते होंगे। बिस्तर पर सोने से किसी को पैसे मिलते हैं, सोने वाले का व्यापार बढ़ता है। सोने से क्या मिलता है? संसार का तो कुछ नहीं मिलता है। फिर भी जिसको नींद नहीं आती है वो परेशान रहते हैं। नींद से क्या मिलता है? संसार का कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। फिर भी सब नींद में जाना चाहते हैं। नींद में जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते हैं? सब नींद में जाना चाहते हैं।
अब नींद में जाने के लिए क्या सब करना पड़ता है देखिए। संसार का सब कुछ छोड़कर घर आ जाते हैं, घर में खा पी करके टीवी वगैरह देख करके फिर नींद में जाना चाहते हैं। नींद में जाने के लिए जिनके पास जैसी व्यवस्था उस व्यवस्था से नींद के लिए जाते हैं। कोई पलंग पर, कोई खाट पर, कोई तखत पर, कोई जमीन पर। नींद में जाने के लिए आपको 1000 कमरे चाहिए कि एक कमरा चाहिए? कमरा तो एक ही चाहिए नींद में जाने के लिए। यदि कमरा बदलते रहेंगे तो नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। नींद में जाने के लिए एक ही कमरा काफी है। नींद हराम करने के लिए जितना कमरा बना लीजिए, का सुख लेने के लिए एक कमरा चाहिए। एक कमरे में भी यदि इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने आप चक्कर लगाते रहेंगे तो नींद आएगी? एक कमरा में भी यदि घूमते रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। अब नींद का सुख लेने के लिए देखिए, तखत पर आपको जाना पड़ेगा, एक पलंग पर जाना पड़ेगा। सबसे प्यारा सुख संसार का नींद का है। एक पलंग पर जाना पड़ता है। अब पलंग की भी चौड़ाई 3 फुट की है, 4 फुट की है, 5 फुट की है। उस पलंग पर भी इधर से उधर आप लुढ़कते रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। सबसे प्यारा सुख है, लेकिन उस सुख को लेने के लिए जगह कितनी चाहिए? तो देह भर की लंबी चौड़ी जगह चाहिए। मनुष्य को सबसे प्यारा सुख पाने के लिए, सबसे बढ़िया सुख पाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है देखिए। देह भर की जगह। इसीलिए श्रीमदाद शंकराचार्य ने लिखा है, देवस्तरुतल मूल निवासः भूतल शय्या मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोगस्त्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। पेड़ की जड़ में जो अपना निवास स्थान बनाया है, पेड़ के नीचे जो रहता है, जमीन को ही जिन्होंने बिछावन बना लिया है, जमीन ही बिछावन है, भूतल शय्या, और दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, वस्त्र हैं, सब प्रकार के इंद्रिय भोगों का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, इतना वैराग्य जिनके जीवन में है, उनके पास कौन ऐसा सुख नहीं जो सुख प्राप्त नहीं हो। कस्य सुखं न करोति विराग। ऐसा वैराग्य, कौन ऐसा सुख नहीं जो सुख को प्राप्त नहीं कराता। जोग रतो वा भोग रतो वा कर्म रतो वा कर्म भीन यस्मिन् ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। चाहे कोई जोग में रत हो, चाहे कोई भोग में रत हो, चाहे कोई कर्म में रत हो, चाहे कोई कर्म का परित्याग कर दे, जिसका चित्त ब्रह्म में रमन करता है वही आनंदित है, वही प्रमुदित है, वही सुखी है। उसके अलावा संसार में कोई सुखी नहीं है। तो नींद का सुख लेने के लिए देखिए, देह भर की लंबी चौड़ी जगह चाहिए। उस समय आप भोजन करेंगे तो नींद नहीं आएगी, पानी पिएंगे तो नींद नहीं आएगी, सब कुछ छोड़ते हैं तब नींद का सुख मिलता है। जिस बच्चे के लिए आप देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, बच्चे मिल जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए,
वे बच्चे यदि उस समय चिल्लाने लग जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। अभी हटो यहाँ से, जाओ खेलो। उस समय कोई बातचीत करता है तो अच्छा नहीं लगता है। उस समय संसार का कुछ अच्छा नहीं लगता। नींद का सुख लेने के लिए आपको बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगता। बाहर का कुछ अच्छा लगेगा तो नींद नहीं आएगी। बाहर का सब कुछ छोड़ते हैं। उसके बाद आँख को बंद कर लेते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं। फैक्ट्री वाले फैक्ट्री को भूलने लग जाते हैं, दफ्तर वाले दफ्तर को भूलने लग जाते हैं, घर वाले घर को भूलने लग जाते हैं। जब संसार का सब कुछ भूल जाते हैं तभी तो नींद आती है। कुछ भी याद रखेंगे तो नींद आएगी? किस आदमी को नींद नहीं आती है? जो संसार को भूलता नहीं है। जो आदमी अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर चला गया है, उनको घर आने में कितना समय लगेगा? जो अपने घर से 500 किलोमीटर दूर गया है, उनको घर आने में थोड़ा कम समय लगेगा। जो अपने घर से 100 किलोमीटर दूर चला गया है, उनको अपना घर आने में और कम समय लगेगा। जो 1 किलोमीटर बाहर गया है, उनको और कम समय लगेगा। जो घर से 10 कदम दूर गया है, उनको घर आने में और कम समय लगेगा। जो घर से 1 कदम बाहर निकला है, उनको अपना घर आने में और कम समय लगेगा। जो घर से बाहर कभी होता ही नहीं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। उसी तरह से जिन्होंने अपने मन को संसार की तरफ बहुत दूर भगाया है, जो अपने मन को संसार में बहुत दूर भगाया है, उनको अंदर का आनंद पाने में बहुत समय लगता है। जो कम भगाया है, उनको अंदर का आनंद पाने में कम समय लगता है। जो अपने मन को अंदर से कभी बाहर जाने ही नहीं देता, वो सदैव आनंद में ही रहता है। संत महापुरुष सदैव आनंद में रहते, इसीलिए अपने मन को वे बाहर जाने ही नहीं देते। दक्षिण भारत में ही महर्षि रमन हुए। वे जिस गुफा में रहते थे, उस गुफा के खोढ़र में गिलहरी भी रहती थी। कभी कभी गिलहरी बाहर निकल जाती, वह स्थिर रहती नहीं। तो बाहर निकलने पर बिल्ली झपट्टा लगाती। बिल्ली के झपट्टा लगाने पर जल्दी से गिलहरी फिर उसी खोढ़र में भाग जाती। बाहर निकलती है तो बिल्ली झपट्टा लगाती, तो भाग करके कभी महर्षि रमन की गोद में छिप जाती। महर्षि रमन उस गिलहरी को समझाते, अरे गिलहरी, तो अपने खोढ़र को छोड़ करके बाहर भागती है, तभी तो बिल्ली झपटती है, खतरा पैदा होता है। यदि खोढ़र से बाहर निकलो ही नहीं तो बिल्ली का तुम्हें कोई भय नहीं होगा, तो इधर उधर क्यों भागती हो? इस खोढ़र में ही रहो। रोटी देने का काम तो मेरा है, तो खोढ़र छोड़कर बाहर क्यों भागती? कहने का भाव अपने भक्तों को समझाते थे, तू अपने मन को संसार के विषयों की तरफ क्यों भगाते हो? जिस सुख को पाने के लिए तू संसार की तरफ अपने मन को भगाते हो, क्या परमात्मा में वह सुख देने का सामर्थ्य नहीं है?
समग्र सुख देने का सामर्थ्य जिस परमात्मा में है, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। उस परमात्मा में मन को नहीं लगाकर तो संसार की तरफ मन को क्यों लगाते हो? संसार की तरफ मन को लगाते हो इसीलिए तो मौत रूपी बिल्ली झपटा लगाती है। बाहर क्यों अपने मन को भगाते हो? तो जो अपने मन को बाहर भगाते ही नहीं, संसार में उलझने देते नहीं, उनको जल्दी से नींद आ जाती है। हम लोगों के पास जब बहुत लोग आकर कहते महाराज नींद नहीं आती है, गोलियां खाता हूँ, नींद नहीं आती है, गोलियां खाता हूँ, तो मैं उनसे कह देता हूँ थोड़ा बहुत मेरे से ले जाओ नींद। हम तो परेशान हैं इन चीज़ों से, हमें नींद नहीं आए, और तू गोली खाते फिर भी नींद नहीं आती है, मेरे से ले जाओ। बिना गोली की नींद आती है। न घर है, न मकान है, न लड़के हैं, न बच्चे हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी टेंशन फ्री हैं। नींद उधार बांटते हैं, नींद का सुख सबको बांटते हैं। यदि चाहे तो नींद से भी बढ़कर सुख बांटते हैं। महाराज की जय। तो नींद का सुख लेने के लिए सब कुछ को भूलना पड़ता है। सब कुछ को भूल कर कहाँ जाते हैं? सब कुछ को भूलना किस तरफ जाकर के होता है, थोड़ा सा कल्पना करिए। सब कुछ को भूल जाना क्या बाहर में जाने से संभव है? अंदर में जाने से संभव है। अंदर में किस तरफ जाने से नींद का सुख मिलता है? हम जब अपने में अपनी सारी वृत्तियों को समेट लेते हैं तब हमें नींद आती है। तो यथार्थ में सुख तो हमारे अंदर में है। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पुत्र को हम देखते हैं तो हमें सुख मिलता है। यदि शरीर में हम नहीं रहें तो पुत्र के होने से सुख मिलेगा। यदि हम इस आँख के माध्यम से उस पुत्र तक नहीं पहुँचें, हमारी चेतना अंदर से आँख के माध्यम से बाहर निकलती है और पुत्र तक पहुँचती है, तभी पुत्र के देखने का सुख प्राप्त होता है। मकान का सुख मिलेगा। हम सो जाते हैं, गहरी नींद में रहते हैं, स्वप्न देखते हैं कि हम भिखारी हो गए हैं, दर दर भीख मांग रहे हैं। उस समय उतना विशाल मकान का सुख मिलता है? नहीं मिलता। हमारी चेतना आँख के माध्यम से जब उस मकान तक पहुँचती है तब हमें उस मकान का सुख मिलता है। बात रही खाने पीने का सुख, क्या रोटी में सुख देने की शक्ति है? जब हमारी चेतना जीभ तक पहुंचती है उसके बाद ही रोटी का सुख हमें मिलता है। सोए हुए आदमी के मुंह में कोई मिश्री डाल दे, उसे मिश्री के मिठास का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी भी पदार्थ के साथ जब हमारी चेतना जुड़ती है तभी उस पदार्थ का सुख हमें मिलता है। कोई भी हो, स्त्री हो, पुत्र हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो, जब हमारी चेतना उसके साथ जुड़ती है तभी हमें सुख मिलता है। अब बताइए, सुख मेरे पास है कि पदार्थ के पास है? सुख के स्वरूप हम हैं कि सुख के स्वरूप यह संसार का पदार्थ है? तो सुख बाहर में नहीं है, सुख हमारे अंदर में है। अंदर में हमारे में सुख है, अर्थात हमारे पास सुख है।
काकभूषण जी महाराज की वाणी में, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बने न जाय बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव सहज सुख की राशि है। इस जीव के अंदर सुख है, इस जीव के अंदर निर्मलता है। यह जीव पवित्र है, हमारा शरीर पवित्र नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, इस शरीर से जब प्राण निकल जाता है तब उस मुर्दा को घर के लोग नहलाते हैं। भले सारे जीवन कोई पुराना कपड़ा पहना हो, लेकिन मरने पर तो मुर्दा को नया कपड़ा ही पहनाया जाता है, नया कपड़ा पहनाया जाता है। सेंट लगा देते हैं, चंदन लगा देते हैं। उसके बाद भी मैंने ऐसा देखा है, ऐसा सुना भी है, मुर्दा के अंग का स्पर्श करने पर भी हम अपवित्र हो जाते हैं, स्नान करना पड़ता है। उस मुर्दा को नहलाया गया, धुलाया गया, चंदन का लेप किया गया, नया कपड़ा पहनाया गया, फिर भी उसको छूने पर स्नान करना पड़ता है। तंत्र शास्त्र पढ़कर देखने पर पता चलता है कि मुर्दा का दर्शन होने पर भी स्नान करना पड़ता है। देखने पर भी मुर्दा को अपवित्रता आ जाती है। चेतन विहीन शरीर अपवित्र हो जाता है। कितना भी उसको हम फूल चढ़ाएं, चंदन का लेप करें, गंगा जी में स्नान कराएं, सब कुछ करें, फिर भी वो पवित्र क्यों नहीं होता है? छूने पर स्नान करता है। जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देख घिनई है। सब लोग घृणा करते हैं। और आपका ही बालक है, धूल धूसरित है, टट्टी पेशाब सब कर चुका है, आपको पता है, फिर भी उस बालक के मुंह चूमने में किसी को घृणा होती है? उसको हृदय से लगाने में घृणा होती है? जब तक इस शरीर में चेतन है तब तक धूल धूसरित शरीर क्यों न हो, विष्ठा मूत्र क्यों न लिपटा हो, फिर भी लोग घृणा नहीं करते, उस बच्चे से प्यार करते हैं। अब बताइए, आप पवित्र हैं कि आपका शरीर पवित्र है? कैसा भी फटा पुराना शरीर किसी के तन पर रहता है तो मित्र उसको गले से लगाते हैं। शरीर से प्राण निकलने के बाद छूने पर भी स्नान करना पड़ता है। जिंदा आदमी के गले से मिलकर कोई स्नान करता है? नहीं करता है। ये चेतन निर्मल है कि तन निर्मल है? ये तन निर्मल है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, जो चेतन, जो जीव इस शरीर में रहते रहते ही शरीर बनाने वाले का दर्शन कर लिया, जो जीव इस शरीर में रहते रहते ही शरीर बनाने वाले परमात्मा का दर्शन कर लिया, उस शरीर से चेतन के निकल जाने पर भी वह शरीर अपवित्र नहीं होता है। उस शरीर को लोग प्रणाम करते हैं। आज की जय। राष्ट्रपति का शरीर छूट जाए, प्रधानमंत्री का शरीर छूट जाए, उसको भी जलाने के बाद स्नान करना पड़ता है।
छूने पर स्नान करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है और सुना भी है, जब संत देह का त्याग करते हैं तो क्षौर कर्म पहले लोग करते हैं। सिर का मुंडन पहले कर लेते हैं, नाखून पहले कटा लेते हैं, स्नान पहले कर लेते हैं, पवित्र होकर के उस शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। बाकी आदमी के शरीर को जलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। शरीर तो दोनों है। राष्ट्रपति के शरीर को जलाने के बाद लोग स्नान करते हैं और पवित्रता का अनुभव करते हैं, लेकिन संत के शरीर को जलाने के बाद कोई स्नान नहीं करते हैं, उसे अपवित्रता का अनुभव नहीं होता है। जिन्होंने इस शरीर के रहते रहते ही शरीर बनाने वाले परमात्मा का दर्शन कर लिया, उनका शरीर भी कभी अपवित्र नहीं होता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस शरीर को कोई छू भी लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराणों में मैंने पढ़ा, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गए। बहुत दिन हो गए, महाराज सगर ने देखा कि हमारे पुत्र अब तक वापिस नहीं आया है। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को अपने पुत्र ढूंढने के लिए भेजा। जहाँ तहाँ से ढूंढते हुए अंशुमान कपिल भगवान के पास पहुँचे। राख का भारी ढेर वहाँ पर उन्होंने देखा। कपिल भगवान को प्रणाम कर अपने चाचा के विषय में पूछा। कपिल भगवान ने कहा, तुम्हारे चाचा हमारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गए। यदि तुम इसका उद्धार चाहते हो तो ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर गंगा को लाओ। गंगा के जल से तुम्हारे चाचा का उद्धार होगा। आशीर्वाद पाकर वापिस आए। महाराज सगर को सारी घटना सुना दी। महाराज सगर अंशुमान को सिंहासन पर बिठाए और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने को वन में चले गए। हजारों वर्ष तप करते करते भी गंगा को प्रकट नहीं कर सके। उनका शरीर पूरा हो गया। उसके बाद अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया, लेकिन मर गए, गंगा को प्रकट नहीं कर सके। दिलीप अपने पुत्र भगीरथ को सिंहासन पर बिठाकर गंगा प्राप्ति हेतु तप करने को गए। सारे जीवन तप करते करते मर गए, लेकिन गंगा को प्रकट नहीं कर सके। आखिर में भगीरथ ने बड़ा भारी तप किया। उस तप के प्रभाव से माता गंगा उनके सामने प्रकट हुई। बेटा मांगो वरदान। भगीरथ ने कहा, माता, कपिल भगवान की दृष्टिपात से हमारे पूर्वज जलकर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे पवित्र जल से हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। गंगा माता कहती हैं, पृथ्वी पर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन दो बड़ी भारी समस्या है जिस कारण मैं जा नहीं सकती। भगीरथ ने कहा, क्या समस्या है? गंगा माता कहती हैं, मेरा वेग बड़ा तीक्ष्ण है,
जब मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आऊंगी और मेरे वेग को धारण करने वाले कोई नहीं होंगे तो मैं धरती को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। मेरे वेग को कौन धारण करेंगे उसकी व्यवस्था करो। भगीरथ ने कहा, माता तुम्हारे तीक्ष्ण वेग को भगवान शिव शंकर अपने मस्तक पर धारण करेंगे। बड़ी लंबी कथा है पुराणों में। दूसरी समस्या क्या है सो बताओ। दूसरी समस्या यह है कि संसार के लोग बड़े पापी 12 महीने पाप करेंगे। वैशाख की पूर्णिमा को, माघ की पूर्णिमा को, अर्थात साल में एक दिन मेरे तट पर आएंगे, मेरे अंदर प्रवेश करेंगे और मेरे में सारे पाप को धोकर चले जाएंगे। सारी दुनिया के लोग मेरे अंदर पाप को छोड़कर चले जाएंगे। मैं हो जाऊंगी पापिनी। मेरे पाप को कौन धोएंगे वह व्यवस्था करो, उसकी चिंता हमको है। भगीरथ ने कहा, माता सुनो, जब तुम पृथ्वी पर आओगी तो तुम्हारे तट पर कुटिया बना बना करके साधु संत महात्मा भजन करेंगे। साधु संत महात्मा अपने उद्धार के लिए भजन नहीं करते, वे तो उद्धार हो चुके होते हैं। संसार के उद्धार के लिए साधु संत भजन करने का प्रदर्शन करते हैं। ओ महाराज की जय। और वे संत जिस दिन कृपा करके तुम्हारे अंदर स्नान करने के लिए प्रवेश करेंगे, उनके अंग का जैसे ही तुमसे स्पर्श होगा, उन संत के अंग का स्पर्श जैसे ही होगा, वैसे तुम्हारे सारे पाप जलकर राख हो जाएंगे। सद्गुरु महाराज की जय। धो देने पर तो पाप की स्थिति का पूर्णतः नाश नहीं होता, लेकिन जलाकर राख कर देने पर स्थिति का नाश हो जाता है। गंगा तो केवल पाप को धोती है, संत पाप को जलाकर राख कर देते हैं। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावन हरन्ति गंग त्यंग संगास्ते स्वास्थ्य है विद्दरी। उसके अंग के स्पर्श मात्र से हे माता तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। जिन्होंने इस शरीर के रहते रहते शरीर बनाने वाले परमात्मा का दर्शन कर लिया, उनके शरीर में भी वह ताकत हो जाती है कि सारी दुनिया को पवित्र कर देने वाली गंगा को भी पवित्र कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इस सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से जन्म जन्म से बिछड़े हुए जो जीव हैं, उस जीव को वह रास्ता बतलाया जाता है कि जिस रास्ते पर चलकर जीव परमात्मा को प्राप्त कर शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेता है। आज से
यह मंगलमय आयोजन आरंभ हो चुका है और परसों तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। समय समय पर आकर इस कार्यक्रम में भाग लेते रहें और अपने जीवन को मंगलमय बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। हमारे गायक जी एक संत बानी का गायन करेंगे, उसके बाद 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी। उस आरती के साथ अभी का सत्र समाप्त होगा। जय गुरु महाराज।